म्योनिर। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की कुछ सबसे ताकतवर चीजों में आता है म्योनिर। पर क्या है इसके पीछे की साइंस, जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो हम एक क्वेश्चन का आंसर समझते हैं कि क्यों हम चीजों को नहीं उठा पाते। मान लेते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है 10 न्यूटन वेट का। अगर मैं उस ऑब्जेक्ट पर 5 न्यूटन का अपवर्ड फोर्स लगाता हूं तो मैं उस ऑब्जेक्ट को नहीं उठा पाऊंगा। अगर उस ऑब्जेक्ट पर मैं 10 न्यूटन का अपवर्ड फोर्स लगाता हूं तो भी मैं उसे नहीं उठा पाऊंगा। हालांकि उस पर जो नेट फोर्स है वो 0 होगा और वेइंग स्केल पर उसका वेट 0 दिखाएगा, बट फिर भी मैं उसे नहीं उठा पाऊंगा। लेकिन अगर मैं उस पर 10 न्यूटन से ज़्यादा की अपवर्ड फोर्स लगाता हूँ तो मैं उसे उठा पाऊंगा। तो क्या फिर इसका मतलब यह है कि म्योनिर बहुत ही ज़्यादा भारी है? नहीं, क्योंकि अगर म्योनिर बहुत ज़्यादा भारी होता तो एज ऑफ अल्ट्रॉन में वो उस ग्लास टेबल को शैटर कर देता। अननेसेसरी टोनी स्टार्क ने उस टेबल को बहुत ही ज़्यादा मजबूत ना बनाया। तो आखिर क्यों कोई थॉर के हथौड़े को नहीं उठा सकता? ग्रेविटॉन्स बेसिकली एक सब एटॉमिक एलिमेंट्री पार्टिकल है जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी को अपने थ्रू ट्रांसफर करवाते हैं। इसे ऐसे समझते हैं जैसे कि फोटॉन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अपने थ्रू कैरी करते हैं, ठीक उसी तरह से ग्रेविटॉन्स अपने थ्रू फोर्स ऑफ ग्रेविटी को कैरी करते हैं। अब म्योनिर बेसिकली एक ग्रेविटॉन एमिटर है, यानी कि एक ऐसा डिवाइस जो अपने थ्रू ग्रेविटॉन्स को एमिट करता है और अपने खुद के वेट को ही चेंज करता है। तो अगर कोई अनवर्दी इंसान म्योनिर को उठाने की कोशिश करेगा, से फॉर एग्जांपल अगर वो म्योनिर पर 10 न्यूटन की अपवर्ड फोर्स लगाता है तो म्योनिर इतने ग्रेविटॉन्स एमिट करेगा कि उसमें 10 न्यूटन की डाउनवर्ड फोर्स लगे, जो कि उस फोर्स को कैंसिल करके म्योनिर पे मूवमेंट है वो 0 हो। अगर वो इंसान फोर्स को बढ़ाएगा, फॉर एग्जांपल 10 से 20 पर जाएगा, तो ग्रेविटॉन्स का एमिशन उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा और उतनी ज़्यादा डाउनवर्ड फोर्स लगेगा उस अपवर्ड फोर्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए और नेट फोर्स को 0 करने के लिए। यही रीज़न है कि हल्क के इतने स्ट्रेंथ के बाद भी, हल्क के इतने अपवर्ड फोर्स के बाद भी म्योनिर ज़मीन से नहीं उठा, बिकॉज म्योनिर ने इतने ग्रेविटॉन्स एमिट किए कि वो हल्क के अपवर्ड फोर्स को काउंटर बैलेंस कर गया। और यही रीज़न है कि एज ऑफ अल्ट्रॉन में टेबल शैटर नहीं हुआ, बिकॉज उस टाइम पे म्योनिर पर कोई अपवर्ड फोर्स नहीं था। एज अ रिजल्ट कोई ग्रेविटॉन एमिशन नहीं हुआ और कोई डाउनवर्ड फोर्स नहीं लगा, यानी कि म्योनिर का नेट वेट एक्चुअली में 0 है, इट इज़ वेटलेस। और म्योनिर तभी भारी होता है जब हम उसे उठाने की कोशिश करते हैं। तो आखिर म्योनिर ये जज कैसे करता है कि कौन वर्दी है और कौन नहीं? मैं बताता हूँ। बेसिकली म्योनिर का हैंडल किसी तरीके का बायोमेट्रिक सेंसर होगा। बस फर्क इतना है कि ये रेटिना स्कैन या फिर फिंगरप्रिंट को एनालाइज नहीं करता, बल्कि इंसान की वर्दीनेस को एनालाइज करता है। कैसे? मे भी हो सकता है वो इंसान के ब्रेन वेव्स को देखता हो, या फिर उसके जेनेटिक मेकअप को, या फिर उसके कॉन्शियसनेस एनालिसिस को। कुछ भी हो सकता है। कम ऑन, इट्स असगार्डियन टेक हमसे बहुत आगे है। पर अगेन, ये सिर्फ एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है हमारी तरफ से। अगर आपके पास इससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज नाउ you're a bit smarter than before.